वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ ये अनीलाज का एक ड्रेस है, बहुत प्यारा है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये कोट ड्रेस है, इसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मकसद है आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग का मेथड बताना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कपड़ा छोटा है या बड़ा है, आप किसी भी साइज़ में ये ड्रेस को तैयार कर सकते हो। बस आपको कटिंग का और सिलाई का तरीका आना चाहिए, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। कपड़ा छोटा हो या बड़ा हो, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। तो हमें जो कपड़ा लेना है वो हमें सूट पीस लेना है, और सूट पीस से हमें तकरीबन 1.25 गज़ कपड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये फ्रंट से डबल शर्ट है, सिर्फ फ्रंट से ही है। तो आप जितनी अपनी नीचे वाली जो शर्ट है उसकी लंबाई रखना चाहते हो, आप उस हिसाब से कपड़ा ज़्यादा ले लोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 गज़ कपड़ा ज़्यादा लगता है, तो हमने इसके 2 पार्ट एक जितने कटिंग कर लेने हैं। टोटल हमें शर्ट के लिए 3 पार्ट्स चाहिए, तो 2 पार्ट्स हम लोग सेम कटिंग करेंगे, लंबाई की और चौड़ाई की। इधर मैंने जो लंबाई ली है वो मैंने ली है 48 इंचज़, और जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है इसकी 36 इंचज़। आप अपने नाप के हिसाब से लंबाई लोगे, आप चाहो तो छोटी बच्ची का भी बना सकते हो। तरीका सारा यही होगा, लंबाई आप अपने हिसाब से लंबाई और चौड़ाई ले लोगे, ठीक है। तो ये हमने 2 पीस एक जैसे कट कर लिए हैं, और जो हमने तीसरा पीस लिया है जो हमारा गाउन के नीचे आएगा, वो हम लोगों ने चौड़ाई सेम लेनी है, और जो लंबाई है वो हम लोगों ने 3 इंच 4 इंच या 5 इंच, जितनी आप शॉर्ट रखना चाहो। ये साइज़ जो है कंफर्म नहीं है नीचे वाली शर्ट का, ठीक है। आप जितना अपनी पसंद के मुताबिक शॉर्ट लेना चाहो आप उतना ले लोगे। ये कोट सेट आप प्रिंट कपड़े में भी बना सकते हो। उन लोगों ने भी ये 2 आर्टिकल तैयार किए हैं, एक प्रिंट में और एक सादा में। उसके बाद उन लोगों ने ये जो सेंटर वाला पार्ट है उसके ऊपर इस तरह से मोटे धागे की सिलाइयाँ लगाई हुई हैं। आप एंकर का धागा यूज़ कर सकते हो, सिलाई भी अपनी पसंद के मुताबिक आप लगा सकते हो। ये मैंने लाइनें ड्रॉ कर ली हैं, इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस तरह आप पहले लाइनें ड्रॉ कर लोगे, उसके बाद आप इनके ऊपर सिलाइयाँ लगा लोगे। फिर ये जो हमने 2 पार्ट्स लिए हैं उनको इस तरह से सेंटर से प्रेस करके रख लेंगे। आप चाहे तो ओपन साइड उधर रख लें या जैसे मर्ज़ी कटिंग कर लें, चल जाएगा। तो ये इस तरह मैंने एक ओपन साइड रखी है और एक ही बंद साइड रखी है। अब हम ऊपर से अपने तीरे का निशान लगाते हुए सिंपल जो हमारा शोल्डर का साइज़ होगा, आर्म होल का साइज़ होगा, वो हम रख लेंगे। अच्छा, इधर से मुझसे वीडियो जो है वो स्किप हो गई थी, तो मैं आपको हर चीज़ दोबारा से समझा देती हूँ, वीडियो नहीं बन पाई। तो ऊपर से जो शोल्डर हैं और कंधा है उसका साइज़ लेने के बाद हम लोगों ने इधर से अपना चेस्ट का साइज़ लिया है। चेस्ट आपने 18 इंच 19 इंच जितनी आपकी होगी आप उतनी रखोगे, कमर का साइज़ लोगे। यहाँ तक आपने अपनी फ़िटिंग की लाइन लगानी है। उसके बाद फ़िटिंग की लाइन से आपने लास्ट तक इस तरह से अरेब लाइन लगा लेनी है, जिस तरह से हम एयर लाइन अपनी शर्ट कट करते हैं। नीचे से मैंने 2 इंच की बस गुलाई दी है। बस आपने इतनी गुलाई देनी है कि हमारे कॉर्नर से शर्ट लटके ना। उसके बाद हम लोग सिलाई का मार्जिन रखते हुए एक निशान लगा लेंगे, और सिलाई का मार्जिन जो हम रखेंगे उसके ऊपर हम लोगों ने अपने ये दोनों पीस कट कर लेने हैं। फ्रंट का जो है वो हम आर्म होल थोड़ा डीप कर लेंगे, बैक का उसी तरह से रहेगा। फिर यहाँ पर भी हम अपनी सिलाइयों के लिए जो हमने थ्रेड की मोटे थ्रेड की सिलाइयाँ लगानी हैं उनके लिए यहाँ पर हम लोग लाइनिंग ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमारी लाइनें बिल्कुल सीधी आएँ। अब है हमारा मेन कोट का डिज़ाइन। ये हमने एक 14 इंच पर निशान लगाया है। 14 इंच के निशान को मैं इधर 2 इंच पर इस तरह अरेब लगा लूँगी। अरेब कितना लगाना है ये सिंपल है, ठीक है। अब हम लास्ट तक 2 इंच का कपड़ा अपना सारा कट कर देंगे इस तरह से। ऊपर से जो हमने 2 इंच का अरेब लगाया था उसके बाद ये देखिए ये इस तरह से सारा कट हो जाएगा। आपको मैं दिखाती हूँ इसकी शेप किस तरह की आएगी। तो ये कट होने के बाद हमारे फ्रंट के जो 2 पार्ट्स हैं उनकी शेप इस तरह आएगी। ये अपनी शेप अपनी आंखों में बिठा लेनी है, आपकी इस तरह शेप आनी चाहिए। जहाँ से हमने 14 इंच रखा है वहाँ से आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये है हमारे नीचे वाली शर्ट। नीचे वाली शर्ट का कपड़ा हम लोग इस तरह बिछाएंगे। फिर ऊपर जो हमने अपना कोट के 2 फ्रंट के पीस हैं वो रख कर हमने सेम कटिंग कर लेनी है। बस वो जो फ्रंट से 2 इंच कट किया है वो नहीं करना, बाकी हमने सेम कटिंग अपने ऊपर वाले पल्लू जो थे 2 उनके हिसाब से नीचे वाले अपनी शर्ट कट कर लेनी है, जो हमारा अंदर इसका पार्ट आएगा।
ठीक है, अब हम चलते हैं इसके गले की तरफ। तो गला हमने सिंपल यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लेना है ऊपर से गले का। 3 इंच पर निशान लगाकर हम लोग इधर से बस जितनी सिलाई होती है उतना एक टक लगा लेंगे। जितनी हमारी मशीन में हम लोग नॉर्मल सिलाई लेते हैं उतना टक लगा लेंगे। अब टक लगाने के बाद हमें एक यहाँ पर कपड़ा चाहिए। तो कपड़े की लंबाई हम लोग लेंगे 7 इंच, क्योंकि गला हमने 3 इंच पर कट किया है। तो 3 और 3 6 इंच हो गया। 6 इंच में हम लोग 1 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा ले लें ताकि कम ना पड़े। थोड़ा ज़्यादा से मुराद 1/2 इंच या उससे भी कम है। उसके बाद हम लोग अपनी जो फ्रंट की शर्ट है उसका गला हम लोग बड़ा कट करेंगे 3 इंच से ज़्यादा। आप 3.5 पे कट कर लें और वो 4 पर रेडी हो जाएगा। नीचे वाली शर्ट का गला बड़ा बनना चाहिए। फिर हमने अपनी नीचे वाली जो शर्ट है उसके ऊपर इस तरह मोटे थ्रेड की सिलाइयाँ लगा लेनी है। यही सिलाइयाँ हम लोग अपने फ्रंट के पल्लुओं पे लगा लेंगे। ये देखें मैंने रेडी कर लिए हैं और बाजू पर भी लगा लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने जो हमारा फ्रंट का ओपन पार्ट है उसकी सीधी साइड ऊपर रखी है और ये जो 7 इंच का कपड़ा कट किया था ये हम इस तरह ऊपर रख के सिंपल सिलाई लगाएंगे। और सिलाई हमने जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ तक लगानी है और इतना कपड़ा छोड़ना है जितना बस सिलाई में आ जाए, उससे ज़्यादा हमने नहीं छोड़ना। और यहाँ से आपने सिलाई अपनी ज़रूर पक्की करनी है। ठीक है, ये इस तरह से एक साइड से हमारा अटैच हो गया। ये देखें कट जहाँ पर है वहाँ पर मैंने कपड़ा छोड़ दिया है। अब हम लोग इसी तरह अपने गाउन की दूसरी साइड लेंगे और ये वाला पार्ट उसके ऊपर इस तरह अटैच कर लेंगे। ये भी हमने उधर से सिलाई जितना बस कपड़ा छोड़ना है और अपनी ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। आपने सिलाई जितने मार्जिन पर सिलाई नहीं लगानी। ठीक है, ये कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी हमारी कपड़ा अटैच होने के बाद। अब हमने इसको ये देखें, अगर आप सीधा करके देखें तो ये इस तरह शेप आएगी। दोनों साइडें इस तरह आ जाएंगी और सेंटर में इसका कपड़ा आ जाएगा। यहाँ से आपको आसानी से अब समझ लग रही है ना कि हमने दोनों लंबी साइडें रखकर सेंटर में उसको कपड़े को अटैच कर लिया है। अब हम लोग अपनी बैक साइड लेंगे। तो बैक साइड के ऊपर हम लोगों ने अपनी ये इस तरह से तीरे की सिलाई लगा लेनी है। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को हर चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए और मैं बहुत आसान तरीके से ये गला बना रही हूँ। ये हम लोग अब सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये हालांकि छोटी छोटी सिलाइयाँ फिर भी मैं मशीन पर लेके आ रही हूँ कि आपको समझ लग जाए। ये हमने जो सिलाई का कपड़ा रखा था ये हमारी सारी सिलाई उसके ऊपर आ रही है। अब ये देखिए ये बैक साइड से कुछ इस तरह से हमारी सिलाई नज़र आएगी, बिल्कुल सिंपल सीधी स्ट्रेट। और फ्रंट से ये इस तरह से नज़र आएगी। अब हमने ये जो पहले कट लगाए हुए हैं यही कट हम लोग बैक साइड पर भी लगा लेंगे। ये बहुत ज़रूरी कट लगाने हैं वरना आपके इधर चुनट आएगी। जब आप कॉलर फोल्ड करोगे आपका कॉलर बिल्कुल भी सही फोल्ड नहीं होगा। ये अपने कट ज़रूर लगा लेने हैं। ठीक है, कट लगाने के बाद अब उन लोगों ने जो पट्टी लगाई हुई है वो उन्होंने यही मोटा थ्रेड लेके बनाई हुई है। तो मैं उसकी जगह यहाँ पर प्रिंट पट्टी अटैच कर रही हूँ। उन लोगों ने ये जो मोटा थ्रेड था इसी के इस तरह से क्रॉस बनाए हुए हैं। आपकी अपनी पसंद है, आप जैसे चाहें वैसे कर लें। आपने इस पट्टी की चौड़ाई कितनी लेनी है? तो चौड़ाई जी हमारा कट है 2 इंच का, तो हम लोगों को ये पट्टी 3 इंच की चाहिए। तो आप लोग 4 इंच पर कट कर लोगे क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइडों से हमारा दबाव आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस तरह से अपनी शर्ट को इस पट्टी के ऊपर सेट कर लेंगे। आप फर्श पर बिछा कर अच्छी तरह तसल्ली के साथ इसको सेट कर लोगे। और ये देखें ये जो एक्स्ट्रा हमारा 2 इंच का कपड़ा था वो हम इस पट्टी का भी कट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमारा सिंपल काम है, हमने ये सिंपल एक सिलाई लगानी है। ये सीधी साइड हम लोग शर्ट की रखेंगे और सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड ही हम लोग पट्टी की रखेंगे, यानी कि दोनों की सीधी साइडें आपस में मिलाकर ये हम लोग सारी सिलाई लगा लेंगे। तो चलेंगे सिलाई भी मैं मशीन पर आपको बताती हूँ क्योंकि यहाँ से हमने इसके कॉर्नर भी तैयार करने हैं। तो ये इस तरह सिंपल ये देखें। तो जब तक मैं सिलाई पूरी करती हूँ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें। और अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप मुझसे कमेंट्स में पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करूँगी। वीडियो लाइक ज़रूर किया करें।
तो ये अब हम लोग ये जो हमारे कोने बने हैं ना, कोनों के अंदर इस तरह से कैंची की मदद से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम लोगों ने ये चीज़ें प्रेस कर ली हैं सीधी करके। तो ये देखिए प्रेस होकर कुछ इस तरह से इसकी शेप आ गई है। अब आप यहाँ पर चाहें तो तरपाई कर लें, चाहें तो सिलाई लगा लें। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद बैक से जो हमने कट लगाए थे ये कितनी अच्छी सी फिनिशिंग के साथ बैठे हैं। बैन वाली साइड से हमने सारा कपड़ा अंदर फोल्ड कर दिया है। अब ये जो हमारी अंदर शर्ट आनी है उसका गला भी बना लेंगे और नीचे से इसको फोल्ड भी कर लेंगे। ये दोनों काम आपने कर लेने हैं और दोनों काम बिल्कुल सिंपल हैं, इसलिए स्किप हैं, ठीक है। अब हमने अपनी शर्ट इस तरह से उल्टी बिछा लेनी है फर्श के ऊपर या टेबल के ऊपर। ये देखिए दोनों पार्ट्स हैं, फ्रंट बैक दोनों के। उसके बाद हम लोग ये अपनी शर्ट उल्टी ही ऊपर रखेंगे। सीधी साइड देख लें मैंने नीचे रखी है और उल्टी ऊपर रखी है। और ये हम तीरे की सिलाइयाँ लगाएंगे, फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएंगे और नीचे से हमने फोल्ड कर लेना है इस कपड़े को। तो ये देखिए इस तरह से हमने अपने तीरे अटैच करने हैं। तीरे अटैच करने के बाद हम लोगों ने ये अपने तीनों पार्ट्स को लेकर इस तरह से सिलाइयाँ लगानी है। ये हमारे तीनों पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हमारे कोट के हैं और एक पार्ट हमारा नीचे वाली शर्ट का है। तो इस तरह आप अपनी फ़िटिंग की सिलाई ऊपर से कमर तक हम फिटिंग लेके आएंगे। उसके बाद ये देखें आहिस्ता 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 हम लोग सिलाई कम करते हुए लास्ट में हम लोग देखें बिल्कुल एंड तक ले आएंगे, ठीक है। ये इसी तरह दोनों साइडों की हम फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेंगे, नीचे से फोल्ड कर लेंगे और बाजू अटैच कर लेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें फाइनल करने के बाद आपकी कुछ इस तरह की शेप आएगी। अभी वीडियो स्किप नहीं करनी, अभी आपको इसका कॉलर बताना है। तो ये देखें इस तरह से हमारी शेप आएगी। उनकी मॉडल की भी इसी तरह की शेप है जो उन्होंने ये ड्रेस तैयार किया हुआ है। अब हमने अपना कॉलर फोल्ड करना है। तो कॉलर फोल्ड हम इस तरह करेंगे, यहाँ से हम लोग पहले फोल्ड करेंगे। ये देखें इस तरह हमने हाफ कॉलर फोल्ड कर देना है, जिस तरह कोट कॉलर भी फोल्ड होता है। ये देखिए हल्के हाथ से फोल्ड करने के बाद इसको आप प्रेस के साथ अच्छी तरह बिठा लेंगे। यहाँ पर हम लोग बटन लगाएंगे। बैक से आप देखें इस तरह से कॉलर की शेप आ जाएगी, कोई भी चुनट नहीं आ रही कॉलर में। तो इसको हम अच्छी तरह से प्रेस से अपना कॉलर बिठा लेंगे। कॉलर बिठाने के बाद आपने बटन अटैच कर लेने हैं दोनों कॉर्नर पर। उन लोगों ने भी बटन लगाए हुए हैं कॉर्नर पर, आप जैसे चाहें रख सकते हैं। आप चाहें तो ये कोट छोटा भी बना सकते हैं और मज़ीद लंबा भी बना सकते हैं, आपकी अपनी पसंद है। बस इंचेस का हिसाब ऊपर नीचे कर लें और आप ये वाला ड्रेस किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। मैंने हर चीज़ डिटेल से बताई है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आंसर करूँगी। तो अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।